हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन आप 45 तक पिछले वीडियो में बचा चुके हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और क्वेश्चन को पूरा देखिए। तो चलिए आज 46 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट, अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, Which of the following is true about ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बारे में आपको ट्रू पूछ रहा है, तो कुछ ब्रायोफाइट के बारे में हम पहले जान लेते हैं क्या है ब्रायोफाइट। देखिए ब्रायोफाइट क्या है, ग्रीन फोटोसिंथेसिस एंड थर्माइट स्ट्रक्चर। थर्माइट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिया थर्माइट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी लैक्स ट्रू रूट स्टेम एंड लिव्स इंस्टीड ऑफ रूट राइजोइड्स आर प्रेजेंट। मतलब इसके पास ट्रू रूट स्टेम और लिव्स अब्सेंट होता है, उसके जगह पर क्या होता है, राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है, अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए इसका काम है। क्या है इसका काम, राइजोइड का काम क्या है, अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन, जो कि काम होता है रूट और रूट का काम भी होता है। लेकिन उसके स्थान पर क्योंकि इसके पास ये प्रेजेंट नहीं होता, रूट प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है, राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या है, अटैचमेंट करना और एब्जॉर्प्शन, पानी का ऑब्जर्व करना, मतलब जितना भी मिनरल्स होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम इसका होता है। तो ये क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दे हैव मोटाइल स्पर्म एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके पास क्या होता है, मोटाइल स्पर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ता है। बिल्कुल सही है, पानी की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहता है, एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब प्लांट किंगडम का एम्फीबियम भी कहा जाता है इसको। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट को। तो चलिए आर्किगोनिया इवॉल्व्स फॉर फर्स्ट टाइम इन ब्रायोफाइट इन प्लांट। आर्किगोनिया क्या है, पहली बार ब्रायोफाइट में दिखा आर्किगोनिया। तो ये क्या है, देखिए दे पोजेज आर्किगोनिया, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए आर्किगोनिया पहली बार दिखा। अब देखिए दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने का साइट होता है, जो एक ऑर्गेनेल्स है, सेल का ऑर्गेनेल्स है, जो इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है। साइट है इसका, फोटोसिंथेसिस करने का साइट है। तो ये क्या है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका ऑल ऑफ दिस ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स आर 47 नंबर, ब्रायोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज। ब्रायोफाइट वाटर पर डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि वाटर एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, देखिए ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है, ये प्लांट है, इस प्लांट का जो टहनी होगा उसको कट करके और फिर से उसको मतलब ग्रो कराया जाता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके लिए पानी की जरूरत पड़ता है। ये कोई रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि बिना मतलब पानी की ही जरूरत पड़ेगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ता है इसको, पानी की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए। देखिए द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन आर्किगोनियम। मतलब स्पर्म को आर्किगोनियम पर तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगा, जी पड़ेगा। जैसे ये पानी है, पानी में स्पर्म आया, स्पर्म पानी करंट के साथ, ये आर्किगोनियम है, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको क्या होगा, पानी की करंट अपने बहा के इसके पास ले जाएगा आर्किगोनियम और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पर्म को आर्किगोनियम के पास पहुंचने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब देखिए आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विथ वाटर फॉर, मतलब आर्किगोनियम को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी से भरा रहना जरूरी है, पानी से भरा रहना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। नहीं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। मतलब स्पोर का साइज सेम रहता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये भी ऑप्शन बिल्कुल बकवास वाला ऑप्शन है, मतलब कोई बेतुकी बात कर रहा है। स्पर्म को मतलब पहुंचाने, आर्किगोनियम को मेन पॉइंट क्या है, आर्किगोनियम के पास पहुंचना, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहुंचाया कौन, पानी पहुंचाया, इसलिए पानी जो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पर्म कैन इजिली रीच, यानी कि आर्किगोनियम के पास पहुंचना जिसको बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो स्पर्म पहुंचेगा नहीं। मेन मुख्य उद्देश्य पानी का यही है, ब्रायोफाइट में पानी की जरूरत इसलिए पड़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या है 48 नंबर, ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी। ब्रायोफाइट को एल्गी सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम, कुछ पॉइंट होगा जो सेपरेट करता हो ब्रायोफाइट को। तो देखिए पोजेज आर्किगोनिया, हम आपको पिछले 46 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि आर्किगोनिया फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट में प्रेजेंट हुआ, फर्स्ट टाइम आया था आर्किगोनिया
किस में, ब्रायोफाइट में, मतलब फर्स्ट टाइम आया तो ये देखिए एल्गी के पास तो होगा नहीं, तो क्या अलग कर दिया ना, बिल्कुल अलग कर दिया आर्किगोनिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफाइट क्या, क्लोरोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने का एक साइट है जो सेल का एक ऑर्गेनेल्स है। तो क्या होता है, ये एल्गी में पाया जाता है, एल्गी में भी पाया जाता है और ब्रायोफाइट में पाया जाता है। दोनों में जब पाया ही जाता है तो अलग कैसे हुआ, अलग नहीं कर पाया, सेपरेट नहीं कर पाया। मेन मुद्दा ये है सेपरेट करना। ये एल्गी में नहीं पाया था इसलिए सेपरेट कर दिया, लेकिन ये एल्गी में पाया जाता है इसलिए ये सेपरेट नहीं कर पाया। ये देखिए थायराइड फॉर्म, थायराइड फॉर्म क्या है, एल्गी में भी पाया जाता है और ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है। तो ये भी दोनों में पाया जाता है, अलग कैसे हो कर पाया, दोनों को अलग ये कर पाया आर्किगोनिया, क्योंकि एल्गी में नहीं पाया था और ब्रायोफाइट में फर्स्ट टाइम इवॉल्व भी हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल अलग कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या कहता है, सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी। क्योंकि तो ये क्योंकि उसके पास ब्रायोफाइट के पास क्या है, आर्किगोनिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि इसके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। दोनों के पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, एल्गी के पास भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, ब्रायोफाइट के पास भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। तो अलग कैसे पड़े, दोनों के पास है ही तो अलग होगा ही, दोनों तो मतलब सेम ही हो गया, अलग नहीं कर पाया दोनों को। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, अब कंडक्टिंग टिश्यू बताते हैं क्या होता है। वेस्कुलर टिश्यू होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू क्या उसको क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसका मुख्य काम क्या है, दिस टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली। ये इंटरनली फ्लूइड को ट्रांसफर करता है, क्या प्लांट के अंदर इंटरनली फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वेस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो क्या होता है, एल्गी ब्रायोफाइट में अब्सेंट होता है। फर्स्ट टाइम टेरिडो में आया था, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में ये दिखा गया। कौन, वेस्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट से शुरुआत ही हुआ कंडक्टिंग टिश्यू का, तो दोनों में नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों में से ऑप्शन कोई भी अलग नहीं कर पा रहा है। सिर्फ अलग कर रहा है तो कौन, ब्रायोफाइट के लिए से आर्किगोनिया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये दिखा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, इलेक्टर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सन इज एग्जिबिटेड बाय। अब देखिए इलेक्टर मैकेनिज्म, अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा इलेक्टर मैकेनिज्म क्या होता है। इसलिए कहते हैं लेक्चर देखिए, आपको क्वेश्चन अगर पिछला लेक्चर देखे रहते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता और बन जाता। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है इलेक्टर मैकेनिज्म, इसको भी हम जान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्टर क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये फाउंड इन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट, किसी भी ब्रायोफाइट के कैप्सूल में पाया जाता है। जो इसका पहले इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ब्रस्टिंग मतलब कैप्सूल को ब्रस्ट करवाने का काम करवाता है। जो इलेक्टर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, ये फूल जाता है। अब फूलने के कारण इलेक्टर क्या होता है, इसके कैप्सूल के वाल जो होता है, कैप्सूल का वाल, उसमें प्रेशर बना रहता है। प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, अल्टीमेटली वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होता है तो कैप्सूल ब्रस्ट करेगा, इलेक्टर जब स्वेलिंग होगा तो कैप्सूल में भी प्रेशर बढ़ेगा। कैप्सूल जब ब्रस्ट करेगा तो उसका जो क्या स्पोर मतलब चारों दिशा में फैल जाता है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब स्पोर को डिस्पर्स कराना। तो चलिए हम देखते हैं ये किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइट में पाया जाता है। ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, लिवरवर्ट। या इसका ऑप्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, स्पोर डिस्पर्सन करवाता है जो, तो इसके किस में पाया जाता है, लिवरवर्ट में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस। प्लांट बॉडी मॉस यानी फुनेरिया, प्लांट बॉडी कैसा होता है मॉस का। तो देखिए कंप्लीटली स्पोरोफाइट, मतलब पूरा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पता है आपको क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है। यानी कि इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है जिसके पास, उसे हम डिप्लॉयड बॉडी कहते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड को ही क्या होता है, स्पोरोफाइटिक बॉडी भी कहा जाता है। यानी कि 2n है, n होगा तो हैप्लॉयड होता है, जिसे हम हैप्लॉयटिक बॉडी भी कहते हैं, और उसी को क्या कहता है, गेमेटोफाइटिक बॉडी भी कहा जाता है। तो इसके पास क्या स्पोरोफाइट, कंप्लीटली स्पोरोफाइट है मोसेस नहीं, उसको क्या आता है सबसे ज्यादा। देखिए आप कुछ जान लेते हैं। देखिए ये क्या है, एल्गी, ये क्या है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोएंजियो। तो इसके पास क्या है, कंप्लीटली देखिए गेमेटोफाइटिक बॉडी है। इसके पास क्या है, ज्यादा लंबा तक क्या है, गेमेटोफाइटिक बॉडी है। कुछ ही भाग में क्या है, स्पोरोफाइट। ये हाफ है, टेरिडो में क्या है, हाफ आधा स्पोरोफाइटिक बॉडी है, आधा गेमेटोफाइटिक बॉडी है। जिम्नो में क्या कम किया गया, स्पोरोफाइटिक बढ़ते गया। देखिए एंजियो में पूरा स्पोरोफाइटिक बॉडी हो गया। तो क्या है, मोसेस है। मोसेस में क्या है,
कंप्लीटली स्पोरोफाइट है। नहीं, मोसेस में क्या है, कुछ ही थोड़ा समय के लिए है स्पोरोफाइटिक बॉडी है, लेकिन ज़्यादातर क्या है गेमिटोफाइटिक बॉडी है। तो आप देखिए प्रीडोमिनेंटली मानी डोमिनेंट गेमिटोफाइट विथ स्पोरोफाइट, यानी कि गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट्स पे डोमिनेंट है, यानी कि गेमिटोफाइटिक बॉडी क्या है, डोमिनेंट है, पी पहले से ही डोमिनेंट है। जी देखिए यहाँ पे गेमिटोफाइट जो है पहले से स्पोरोफाइट से पहले से ही क्या है, डोमिनेंट है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि स्पोरोफाइट मतलब स्पोरोफाइट तो बाद में थोड़ा सा है, लेकिन पी डोमिनेंटली की बात कर रहे हैं। गेमिटोफाइटिक बॉडी पी डोमिनेंटली बिल्कुल पहले से ही डोमिनेंट है। अब देखिए कंप्लीटली गेमिटोफाइट, यानी कंप्लीटली मतलब पूरा पूरी गेमिटोफाइट है, नहीं कुछ थोड़ा सा स्पोरोफाइट भी है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए पी डोमिनेंटली स्पोरोफाइट, नहीं पी डोमिनेंटली क्या है, गेमिटोफाइट है विथ गेमिटोफाइट, यानी कि पी डोमिनेंटली स्पोरोफाइट है गेमिटोफाइट के साथ। नहीं, पहले से क्या है, गेमिटोफाइट ही पहले से डोमिनेंट है, न कि स्पोरोफाइट पहले से डोमिनेंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए। पहले से डोमिनेंट क्या है, गेमिटोफाइट पी डोमिनेंटली है, गेमिटोफाइट पी डोमिनेंटली है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आज आपको वीडियो पूरी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।